या कि इस बर्खास्तगी के पीछे वजहें क्या क्या रही। चलिए अब प्रदेश के खबरों का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है और इसकी वजह से नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो यहां पर समस्या सबसे ज्यादा और बड़ी भी है। कई गांवों का तो जिला मुख्यालय से संपर्क ही टूट चुका है। वहीं कुछ जगहों पर लोग भी सावधानी नहीं बरत रहे हैं। तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं, अलग अलग 6 तस्वीरें आप देखिए कि कहां पर क्या हालात बने हुए हैं। बारिश की ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। सीहोर, इंदौर, नर्मदापुरम, बड़वानी और उज्जैन की अलग अलग तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि कितना पानी जो बरस रहा है उसकी वजह से डैम लबालब हो गए हैं, लेकिन नदी नाले उफान पर हैं और इसकी वजह से कई जगहों का तो संपर्क ही कट गया है। इंदौर में भी झमाझम बारिश दर्ज की जा रही है। इधर राजधानी भोपाल की प्यास बुझाने वाले सीहोर के कोलार डैम के जलस्तर में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। इसके चलते कोलार डैम के 2 गेट खोल दिए गए हैं। पिछले 12 घंटों में मूसलाधार बारिश की वजह से कोलार डैम के जलस्तर में तेजी से इजाफा हुआ है। कोलार बांध का जलस्तर 456.66 मीटर से बढ़कर 457.02 मीटर हो चुका है और हर घंटे इस बांध में 0.36 मीटर जल की वृद्धि होती जा रही है। और इसी के चलते जल संसाधन विभाग ने इसके आपातकालीन 2 गेट खोले हैं ताकि पानी का लेवल मेंटेन रखा जा सके। इंदौर की भी बात कर लेते हैं। यहां पर यशवंत सागर डैम जो है वो लबालब हो चुका है। नजारे अद्भुत हैं, लेकिन लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद डैम के 4 गेटों को खोलना पड़ा है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि खोलने के बाद नजारा देखिए कि यहां पर कैसे हालात बन गए। जब पानी छोड़ा गया, 4 डैम के गेट खोले गए, उसके बाद की यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यशवंत सागर डैम, जिससे इंदौर में पानी की सप्लाई भी होती है और डैम के 4 गेट यहां पर खोले गए, उसके बाद सागर जैसा नजारा यशवंत सागर में नजर आया। इसके अलावा इंदौर में भारी बारिश हो रही है, इसको देखते हुए स्कूलों में छुट्टी तक घोषित करनी पड़ी है। कलेक्टर ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूलों को भी खास सावधानी बरतने के लिए कहा गया है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है और इसी की वजह से बच्चों को परेशानी स्कूल जाने आने में ना हो, उसी को देखते हुए छुट्टी घोषित कर दी गई है। स्कूल संचालकों को भी निर्देश दे दिए गए। तो ये इंदौर की तस्वीर आपको, 2 तस्वीर आपको हमने दिखाई है कि यशवंत सागर जो है डैम लबालब भर चुका है। दूसरी तरफ इंदौर में जो लगातार बारिश हो रही है, निचले इलाके जो हैं वहां पर खूब लोगों को दिक्कत आ रही है और ऐसे में स्कूल जो हैं उनमें छुट्टियां कर दी गई हैं। खरगोन की भी तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। खरगोन में बारिश के बाद कुंदा नदी में पानी बढ़ चुका है और उसके बाद हालात आपको दिखा रहे हैं। लोग जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार भी कर रहे हैं। ग्रामीण पुल नहीं होने की वजह से जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने की अपील जरूर की, लेकिन इसका असर नहीं हो रहा, क्योंकि कई बार लोगों की मजबूरी भी इस परेशानी के आगे बहुत बड़ी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, बारिश की और खबरें आपको बताते हैं। उज्जैन और उसके आसपास के इलाके में लगातार बारिश हो रही है। इसके बाद एक बार फिर से क्षिप्रा का जलस्तर बढ़ने लगा है। मंदिर डूब गए हैं, देख सकते हैं आप। क्षिप्रा के बीच में जो मंदिर हैं वो भी डूब गए हैं। जलस्तर बढ़ने से घाटों पर बने छोटे मंदिर जलमग्न हो रहे हैं। लोग इन मंदिरों में भगवान के दर्शन के लिए जान जोखिम में डालकर नदी में पहुंच रहे हैं। ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो कोई भी जिम्मेदार वहां रोक टोक करने वाला नहीं है। इधर बड़नगर उज्जैन को जोड़ने वाला छोटा पुल भी जलमग्न हो चुका है। उज्जैन और आसपास के इलाकों में हो रही लगातार बारिश के बाद क्षिप्रा का जल स्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है, जिसके चलते मंदिर जो बने हुए हैं घाटों पर वो जलमग्न होने लगे हैं। साथ ही लोग जो है अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में जो है जान जोखिम में डालकर जो है दूसरे मंदिरों में जाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से जैसे जैसे जल स्तर बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं छोटे छोटे मंदिर भी डूब चुके हैं। इसके साथ ही जो है लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं है। ऐसे में बड़ा हादसा भी हो सकता है। पर लगातार देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से जल स्तर बढ़ रहा है माँ क्षिप्रा का, और ये जिस तरीके से ये मंदिर जो हैं सब जलमग्न हो रहे हैं,
ऐसे में प्रशासन ने भी यहाँ पर जो है होमगार्ड के जवानों को तैनात किया हुआ है ताकि कोई जो है पुल पार ना करें। और ये बड़नगर पुल है जो उज्जैन से बड़नगर को जोड़ता है। यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं, ऐसे में इसका जल स्तर बढ़ने से ये पानी ऊपर आ गया है और ये पुलिस ने जो है बैरिकेडिंग कर दी है ताकि कोई भी श्रद्धालु नदी पार ना करें, किसी की जान खतरे में ना आए। इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा दी है। पर जिस तरीके से नदी में जो है श्रद्धालु जिस तरीके से पैदल जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा होने का न्योता दे रहे हैं। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो उज्जैन की तस्वीरें तो आपको दिखा दी, नर्मदापुरम की भी बात कर लेते हैं जहां पर टवेरा गाड़ी समेत 4 लोग बह गए। हालांकि 3 लोग तैरकर बाहर आ गए जबकि एक व्यक्ति की तलाश की जा रही है। पिपरिया के रायखेड़ी टोल रोड पर बने रपटे पुल के ऊपर नदी का पानी बह रहा था और बहाव काफी तेज था। इसके बावजूद टवेरा गाड़ी से इसे पार करने की कोशिश की गई और फिर वही हुआ जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बड़वानी की भी बात कर लेते हैं जहां पर नर्मदा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। जी हां, नर्मदा ने खतरे के निशान को भी पार कर दिया। इतना पानी नर्मदा में आ गया, 126.900 मीटर पर नर्मदा का जलस्तर पहुंच गया है और खतरे के निशान से 3.600 मीटर पर नर्मदा बह रही है, इसके ऊपर बह रही है। राजघाट के पुराने पुल के बराबर यह पानी पहुंच चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश में जो बारिश हो रही है इसकी वजह से सरदार सरोवर बांध गुजरात में पानी रोके जाने से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। 130 मीटर जलस्तर पहुंचने पर डूब क्षेत्र के गांव डूबना भी शुरू हो जाते हैं। सीहोर की भी बात कर लेते हैं। अब सीहोर में तेज बारिश की वजह से नवनिर्मित पुल का एक हिस्सा गिर गया, क्षतिग्रस्त हो गया। अमलाहा के भाऊखेड़ी के बीच यह पुल बताया जाता है और इसका एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के मुताबिक जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की एक टीम पहुंची और हालात पर नजर बनाए हुए। देखिए तस्वीरें, कितना बड़ा हादसा यह हो सकता था। अगर पूरा ही गिर जाता तो क्या हालात बन जाते। इछावर का हरियाखेड़ी गांव टापू में तब्दील हो चुका है। यहां करीब 6 गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट गया। हालांकि बारिश इस इलाके में रुक चुकी है लेकिन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो ये थी बारिश की खबरें, लेकिन इसके अलावा कुछ और खबरों की बात करते हैं। नरसिंहपुर के गाडरवारा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए थे और लाडली बहनों से उन्होंने संवाद किया। शिव मंदिर में मत्था टेका, रोड शो भी किया। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। कार्यक्रम के बाद वो गल्ला मंडी में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे और नरसिंहपुर जिले को 10,25,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास जो करना था वो उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि सिंचाई परियोजना से किसानों को फायदा होगा। कांग्रेस को उन्होंने आड़े हाथों लिया और कांग्रेस पर निशाना साधा। ये 6 और 4 10,000 10,25,000 करोड़ केवल इसी साल किसान भाइयों आपके भाई ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वीकृत किए हैं। गाडरवाड़ा में बताओ, कांग्रेस के जमाने की सड़कें याद है क्या? गड्ढों में सड़क, सड़क में गड्ढा के गड्ढम गड्ढा, गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले। याद आ गए शंकर